और ब्रेक के बाद अब तक हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश के अंदर सब कुछ बंद करने का प्रयत्न हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे व्यवस्था परिवर्तन बता रहे हैं। वो जसवां परागपुर के डाडासीबा में बंद हुए संस्थानों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में ही प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सही करार दिया है। हमीरपुर में धूमल ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग था, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता शिक्षा विभाग के जरिए उनका बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार पर शिक्षा विभाग की दुहाई देना भी गलत है। आबकारी नीति का जवाब आबकारी विभाग से दिया जाना चाहिए था। भ्रष्टाचार तो आपका आबकारी नीति में हुआ है। तथाकथित तौर पे जो कहा गया कि जो कमीशन पहले 2% मिलता था, थोक के व्यापारी को 12% कर दिया गया। सरकारी दुकानें सारी बंद कर दी, 475 की 475, 849 को नहीं पूरी प्राइवेट सेक्टर में। तो जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता तब तक कुछ भी टिप्पणी ज़्यादा करना उचित नहीं है, न उनके पक्ष में न उनके विरोध में। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट ने सीबीआई के दलील को ठीक माना है, इसीलिए उनका कस्टडी जो है वो फिर दी गई है सीबीआई के पास। तो कुछ तो मेरिट उन्होंने देखी होगी तभी निर्णय लिया। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने लेख में लिखा कि मनीष सिसोदिया की फितरत साफ सुथरी छवि वाली है, फिर भी भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर है। ऐसा क्यों है? आखिर मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार करने की नौबत क्यों पड़ी? भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन से पनपी पार्टी आज भ्रष्टाचार के दलदल में क्यों है? उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को सशक्त करने की एवज में ऐसा करना पड़ा होगा। उनकी अगुवाई में दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी लोकतंत्र काले धन और झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। चुनाव में पार्टियां कारोबारियों से चंदा लेती हैं और कारोबारी सरकारों की मदद से भ्रष्टाचार के जरिए चंदा इकट्ठे करते हैं।